अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में फ्यूचर विजन से मैं आप सारे बच्चों को वेलकम करता हूँ। अच्छा बच्चों, चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर 15 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 का, जो कि न्यूट्रिशन के नाम से था। तो इस चैप्टर में बेसिकली अभी तक हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो फूड जो हम खाते हैं उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं। लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड पे था कि हम जो खाना खाते हैं उसमें ऑल इन ऑल सिर्फ 6 कंपोनेंट्स हैं, 6 चीज़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स 3, 4 वाला वाटर, मिनरल्स और लास्ट वन जो आखिरी वाली चीज़ उसमें थी वो थी विटामिन्स। टोटल बच्चों ये 6 चीज़ें होती हैं जो हमारी फूड का कंपोनेंट्स होती हैं। इनमें से हमने ये भी डिस्कस किया था कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है और 3 केमिकल्स, 3 कंपोनेंट ऐसे हैं जो सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं, एनर्जी की एक्सट्रैक्शन में मदद देते हैं। वो 6 के 6 कंपोनेंट्स में एक मरतबा बच्चों दोबारा बोर्ड पे कोट करने लगा ताकि अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन रहेगी किसी बच्चे की तो वो क्लियर हो जाए। वो जो 6 कंपोनेंट्स ऑफ फूड थे वो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ कंपोनेंट्स के नाम से। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जी बच्चों, साथ साथ रिकॉल करते हैं। सबसे पहले वाला जो हमने डिस्कस कर लिया क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का 1 ग्राम तोड़ें तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कौन कौन सी चीज़ों से हासिल होते हैं हमने डिस्कस किया। दूसरा जो वर्ड था, दूसरा जो कंपोनेंट था दैट वाज लिपिड। तीसरा वाला जो हम आज डिस्कस करेंगे प्रोटीन। 4 वाला जो मिनरल था, 4 वाला जो कंपोनेंट था मिनरल्स। 5वां कंपोनेंट है विटामिन और आखिरी वाला छठा जो कंपोनेंट है दैट इज वाटर। तो ये बच्चों हमारी फूड के 6 कंपोनेंट्स होते हैं। इनमें से जो फर्स्ट वाले 3 हैं इनसे हमें एनर्जी मिलती है। ये जो फर्स्ट वाले 3 हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। जबकि इसके जो नीचे वाले 3 हैं ये वाले मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर्स, दे प्ले सपोर्टिंग रोल। ये सपोर्ट करने का काम करते हैं, एनर्जी की एक्सट्रैक्शन में मदद देते हैं। ये बात बेटा हम डिस्कस कर चुके, कार्बोहाइड्रेट डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटीन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम तोड़ें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह लिपिड का 1 ग्राम तोड़ेंगे तो 9 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। आज हमारा तीसरा कंपोनेंट है दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन है बच्चों। अच्छा, प्रोटीन के बारे में आपको मैं कुछ जर्नल सी बातें बताऊं। प्रोटीन के बारे में चंद बातें बच्चों। प्रोटीन हमारी बॉडी का पानी के बाद, हमारी बॉडी में पानी 70% है, 70% हमारी बॉडी का वाटर है। आफ्टर दी वाटर जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ हमारी बॉडी में अगर है तो वो प्रोटीन है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी का जो ड्राई वेट है उसका 50%, 50% प्रोटीन है। अगर हम अपनी बॉडी का 70% वाटर निकाल दें, बाकी 30% रह गया जो हमारा ड्राई वेट है, खुशक वज़न है। उस ड्राई वेट का 30, उसका फर्दर आगे 50% यानी 15% हमारी बॉडी में प्रोटीन होती है। और प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है इसका लफ्ज़ी मतलब भी प्राइम है, अहमियत का हामिल मॉलिक्यूल। प्राइम का मतलब होता है बेसिक, बुनियादी, ज़रूरी। तो बच्चों मैं यहाँ पर 7 पॉइंट्स कोट कर देता हूँ। प्रोटीन जो होता है इट इज़ अ प्राइम मॉलिक्यूल इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में प्राइम अहमियत का हामिल है, बुनियादी अहमियत का हामिल है। और ये हमारी बॉडी का 50% ड्राई वेट, हमारी बॉडी में जो हमारा वज़न है, वाटर को निकाल के, पानी को निकाल दें, बाकी जो वज़न रह जाता है हमारा उसका 50% प्रोटीन होती है। और प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें
तो प्रोटीन जो मोनोमर है, प्रोटीन का जो बिल्डिंग यूनिट है, जो बनाने वाला मॉलिक्यूल है, वो अमीनो एसिड्स हैं। नहीं समझे बात को बच्चों? कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनते थे? शुगर से। लिपिड किससे मिलकर बनता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। लिपिड जो हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। जैसे मैं अक्सर आपको एग्जांपल देता हूँ ना, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनती है, ये कमरा ईंटों से मिलकर बना है, कार्बोहाइड्रेट शुगर से मिलकर बने। लिपिड जो हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बने। तो ये जो प्रोटीन है ये किससे मिलकर बनी है? प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड, हजारों अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं। थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं तो उन थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स के मिलने से क्या बन जाती है? प्रोटीन बन जाती है। बच्चों प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। कैसे सर? कैसे? प्रोटीन की क्या अहमियत है? हमारे जितने भी मसल्स हैं जो हमें मूव करने में मदद देते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट करने वाली एक बड़ी मशहूर प्रोटीन है फिब्रिनोजन। हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन है, उसका नाम है फिब्रिनोजन। ये क्या करती है? जब कभी हमें चोट लग जाती है तो ब्लड क्लॉट कराती है, खून को जमाती है। सोचो थोड़ी देर के लिए सोचो बच्चों, अगर वो प्रोटीन ना होती तो क्या चोट लगने के बाद आपका खून जमता? हरगिज़ ना जमता। एक इंसान की बॉडी में जब कट लगता है, स्किन के ऊपर डैमेज होती है, तो वहाँ से ब्लीडिंग को स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो काम है एक प्रोटीन करती है जिसका नाम है फिब्रिनोजन। याद करें, हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जो मेटाबॉलिज्म को तेज़ करते हैं, स्पीड अप द रिएक्शंस। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी रिएक्शन हो रहा है उनकी रफ्तार में इजाफा करते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को एंजाइम कहते हैं। सारे प्रोटीन है, सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। और देखें और प्रोटीन क्या होती है हमारी बॉडी में? हमारे बोन्स के अंदर, हड्डियों के अंदर भी प्रोटीन है। प्रोटीन हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करती है। ये हमारी बॉडी को बनाती है। साख्ती फेल, स्ट्रक्चरल रोल, हमारी बॉडी को तामीर करने में इसका बड़ा अहम किरदार है। प्रोटीन से एनर्जी भी मिलती है हमें। प्रोटीन का अगर हम 1 ग्राम तोड़ दें, 1 ग्राम जब प्रोटीन का ब्रेक होता है, प्रोटीन का 1 ग्राम जब टूट जाता है तो 4 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। जी हाँ, जैसे कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम तोड़ने से 4 किलो कैलोरीज एनर्जी निकलती है, बिल्कुल वैसे ही प्रोटीन का भी 1 ग्राम, एक मॉलिक्यूल 1 ग्राम तोड़ने से आपको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी। प्रोटीन कहाँ से हासिल होती है? सोर्सेज क्या हैं प्रोटीन के? प्रोटीन के ज़राए क्या हैं? आपको प्रोटीन बच्चों कहाँ कहाँ से मिल सकती है? मिल्क, दूध एक मुकम्मल ग़ज़ा है, मिल्क में प्रोटीन होती है। 3% के करीब मिल्क में प्रोटीन। बीन्स जिन्हें हम फलियां बोलते हैं, नट्स जिन्हें हम गिरियां बोलते हैं, इसके अलावा पीज, मटर, उनमें प्रोटीन है। चिकन, जो हम चिकन खाते हैं, वाइट मीट जिसको हम बोलते हैं, इसके अलावा फिश, बीफ, मटन, इन तमाम चीज़ों के अंदर बच्चों प्रोटीन होती है। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलती है? प्रोटीन हमें मिल्क से, बीन्स, नट्स, पीस, चिकन, फिश, बीफ, मटन, पल्सेस, जितनी भी दालें हैं, पल्सेस मतलब जितनी भी दालें, पी मतलब मटर, बीन्स मतलब फलियाँ, नट्स मतलब गिरियाँ, इन चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलती है। आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे आपको प्रोटीन मिलती है। तो ये बच्चों एक प्रोटीन के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा। डिस्कस ब्रीफली द प्रोटीन, राइट अ स्मॉल नोट, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन प्रोटीन।
प्रोटीन पे एक छोटा सा नोट आ सकता है, लिखें तो आप क्या लिखेंगे, प्रोटीन इज़ द प्राइम मॉलिक्यूल इन आवर बॉडी एंड इट इज़ अबाउट 50% ऑफ आवर ड्राई वेट। बुक में नहीं लिखे हुए दोनों पॉइंट्स, आप ऐड कर सकते हैं कि ये हमारी बॉडी का 50% ऑफ ड्राई वेट है। उसके बाद प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन जो है ये हज़ारों अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से बनती है। प्रोटीन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमारे सारे के सारे मसल्स जो हमें मूव करने में मदद देते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। हमारे ब्लड को क्लॉट करने के लिए जो मटेरियल ज़रूरी है वो भी प्रोटीन है। हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं जो हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को स्पीडी करते हैं, वो भी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती है। प्रोटीन हमारी बॉडी में एनर्जी भी प्रोड्यूस करने में मदद देती है। 1 ग्राम प्रोटीन का जब टूटता है तो 4 किलो कैलोरीज एनर्जी निकलती है। प्रोटीन हमें मिल्क, बीन्स, नट्स, पीज, चिकन, फिश, बीफ, मटन एंड पल्सेस, इन सारी चीज़ों से हासिल होती हैं। अगला बच्चे जो हमारा कंपोनेंट ऑफ द फूड है दैट इज मिनरल। नेक्स्ट वाला जो कंपोनेंट है मिनरल है। मिनरल्स किन्हें कहते हैं? मिनरल्स को हम नमकियात बोलते हैं। नमकियात। एक बच्चों कहावत है, खाने का मज़ा तो नमक से है। जब हम छोटे होते थे ना, मैं जब 6th क्लास में था, मुझे अच्छी तरह याद है 6th क्लास में, आज से कोई ये तकरीबन बात पुरानी है बच्चों को 14-15 साल पुरानी है। 7 की मेरी मैट्रिक है तो मैं 6 में कब होऊंगा, 2003-2004 की बात है। उस वक्त ना एक ख्योड़ा के नाम से, ख्योड़ा माइन के नाम से एक कहानी होती थी। उसका एक जुमला लिखा हुआ था, सबसे पहला, खाने का मज़ा तो नमक से है। जितना मर्जी अच्छा खाना बना हो, उसमें नमकियात ना हो, नमक ना हो तो उसको छोड़ देते हैं। जितना मर्जी बेहतरीन खाना बना हो, उसमें नमक कम हो तो हम कहते लो मज़ा नहीं आया, नमक ही नहीं था इसमें। तो नमक जो है हम चम्मच भर भर के नहीं खाते, लेकिन उसकी इंतहाई ट्रेस में बहुत थोड़ी सी मिकदार जो है वो हमारे लिए ज़रूरी भी है। टेस्ट तो एक अलग बात है। ये जो मिनरल्स होते हैं, ये जो नमकियात होते हैं बच्चों, मिनरल्स को हम नमकियात भी बोलते हैं, ये ट्रेस में ना होने के बराबर हमारी फूड का एक पार्ट होते हैं और इनकी कमी से बहुत सी बीमारियां, बहुत से प्रॉब्लम्स भी पैदा हो सकते हैं। पहली बात याद रखिए, मिनरल्स होते क्या हैं? दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिनरल्स होते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये ट्रेस में कलील मिकदार में इनको हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनिक मटेरियल ट्रेस क्वांटिटी, बहुत कलील मिकदार में इनकी ज़रूरत है, क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत है और ये हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। ये हमारी नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग है, नॉर्मल जो प्रोसेस चल रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसकी छोटी सी मिसाल है कि केमिस्ट्री की 9th क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था ग्वाइटर। एक मिनरल है जिसका नाम आयोडीन है। अगर वो आपकी फूड में कम हो जाएगा तो आपको ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये जो नेक वाला रीजन है, ये स्वेल कर जाता है। नमकियात में एक नमक है, आयोडीन एक मिनरल है जो आपकी फूड का एक पार्ट है और ट्रेस में ना होने के बराबर उसकी हमारे ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन होती है। लेकिन अगर वो नहीं होगा तो इंसान का जो थायराइड ग्लैंड है इसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाता है। इस हालत को हम ग्वाइटर बोलते हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं इनकी भी 2 टाइप्स हैं। मिनरल्स की भी 2 टाइप्स हैं। कुछ होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं माइनर मिनरल, माइनर। कुछ मिनरल्स को हम मेजर मिनरल्स बोलते हैं, माइनर मिनरल और मेजर मिनरल। माइनर मिनरल बच्चों वो होते हैं जिनकी हमें डेली 100 मिलीग्राम से लेस अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है
आपकी डेली लाइफ में ये आपको 100 मिलीग्राम से कम में चाहिए। और कुछ मिनरल्स वो होते हैं जिनकी आपकी बॉडी को 100 मिलीग्राम से ज़्यादा मिकदार में, बच्चों अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये 100 है, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो इसको, ये 200 मिलीग्राम होगा। ये मैं ना करेक्शन कर दूंगा, वैसे आप लोगों की बुक्स के अंदर जो है ना ये मेंशन है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो है मेरे माइंड से ही नुक्ता निकल गया। बहरहाल ऐसे मिनरल जिनकी आपकी बॉडी को 100 मिलीग्राम से कम की ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम बोल देंगे माइनर मिनरल। डेली लाइफ में जिनकी हमें 100 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है, दे आर कॉल्ड मेजर मिनरल, इन्हें हम मेजर मिनरल बोलते हैं। नीचे बच्चों टेबल बना हुआ है 8.1 के नाम से, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल 8.1 के नाम से है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने सारा ही करना है, ये सारा ही MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। टेबल 8.1 इसके अंदर ना उसने मिनरल्स के नाम लिखे हुए, जो जो मिनरल्स हमें चाहिए उन सारे मिनरल्स के नाम लिखे हुए हैं और साथ ही साथ ना उनका फंक्शन लिखा हुआ है। मैं ज़रा आपको एक मरतबा जो है वो बुक से पढ़ के सुनाता भी हूँ, ठीक है। मेरे पास क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे जगह कम है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मेरे पास टेबल 8.1 है जो मैंने अपने सामने ओपन किया हुआ है, आप भी अपनी बॉडी में अपने सामने बुक्स में से वो ओपन करें टेबल। यहाँ पर मिनरल्स 8.2 है, 8.2 टेबल है। इस 8.2 टेबल के अंदर उसने सबसे पहले सोडियम का जिक्र किया हुआ है। टेबल है 8.2। सोडियम क्या है? सोडियम क्लोराइड की सूरत में ये हमारी बॉडी में आता है। सोडियम ऐसा मिनरल है जो सोडियम क्लोराइड की सूरत में हमारी बॉडी में आता है और ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए मदद देता है। अच्छा बच्चों, एक मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। हम खालिस पानी नहीं पी सकते। खालिस पानी से क्या मतलब है? प्योर वाटर जिसके अंदर साल्ट ना हो, कोई नमक ना हो, डिस्टिल वाटर उसे कहते हैं। लेबोरेटरीज में यूज़ होता है या अक्सर कभी मेडिकल स्टोर्स पे ना वाटर फॉर इंजेक्शन मिलता है, WFI वाटर फॉर इंजेक्शन। ये वो वाटर होता है जो कभी इंजेक्शन तैयार कर रहे हो तो उसमें ना इतना सा पैकेट मिलता है, उसको उसमें मिलाया जाता है। हम बच्चों ऐसा वाटर नहीं पी सकते जिसका फॉर्मूला जस्ट H2O है, उसमें कोई मिनरल ना हो। हम ऐसा वाटर नहीं पी सकते। उसकी वजह क्या? हम जो पानी पीते हैं उसके अंदर साल्ट्स होते हैं और वो साल्ट, वो नमकियात जो हैं वो हमारे ब्लड के अंदर और हमारे इंटेस्टाइन के अंदर से गुजरते हुए मटेरियल्स को रीअब्जॉर्ब करने में मदद देते हैं। उनमें सोडियम बड़ा अहम है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि सोडियम जो है ये न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करने में मदद देता है, तो ज़रूर करना है बच्चों। सेकंड वाला है पोटाशियम। ये बहुत से एंजाइम्स को काम करने में मदद देता है, एंजाइम्स का कोफैक्टर है। क्लोराइड आयंस जो हैं ये हमारी बॉडी में HCl, हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड होता है जिसे हम HCl बोलते हैं, तो ये हमारे स्टमक के अंदर HCl की जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करता है। कैल्शियम सारे बच्चे जानते हैं, ये हमारे हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर टीवी में ऐड भी आता है ना, कैल्शियम से भरपूर दूध दांतों की प्रोडक्शन के लिए। कैल्शियम फ्लोराइड टूथपेस्ट में भी डाला जाता है। कैल्शियम जो है दूध में होता है, ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। तो कैल्शियम जो होता है इसकी कमी से ब्लड जो है वो भी नहीं क्लॉट होता है। 3 फ़ायदे लिखे हैं, दांतों हड्डियों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और ब्लड क्लॉटिंग में भी हिस्सा लेता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दांत जो हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं और साथ ही साथ ब्लड की क्लॉटिंग का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है जी। उसके बाद नीचे बच्चों आयरन, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, फ्लोराइड एंड आयोडीन लिखें। आयरन फलों से मिलता है, सेब के अंदर, गाजरों के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आयरन बच्चों लोहे को कहते हैं। हम लोहा खाते नहीं हैं, हम लोहा नहीं खाते, लेकिन आयरन जो है ये फूड के अंदर ना एटॉमिक फॉर्म में होता है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। शरबत फौलाद आप सारे बच्चों ने सुना होगा। शरबत फौलाद जो है, फौलाद का मतलब आयरन होता है, लोहे को कहते हैं फौलाद। तो हम जो शरबत फौलाद पीते हैं,
आयरन जो हम खाते हैं सेब से या गाजरों से, तो आयरन आपके रेड ब्लड सेल्स की पैदावार में इजाफा करता है। रेड ब्लड सेल्स की जब प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन से इंसान की बॉडी के अंदर जो है वो खून की कमी पूरी होती है। तो पहली बात, आयरन जो है ये किस फंक्शन में इस्तेमाल होता है, ये इंसान के रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। और आपको सेब, गाजरों, और अगर हम उसको फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपको शरबत फौलाद वगैरह की सूरत में मिलता है। उसके बाद इससे नीचे 3 मिनरल्स के मज़ीद नाम लिखे हुए हैं, क्रोमियम है, फ्लोराइड है, आयोडीन है। आयोडीन जैसा कि हम शुरू में डिस्कस कर चुके हुए कि ये हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन जो है ये थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद देता है, और इसकी कमी से हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और ग्वाइटर की बीमारी हो जाती है। आज के बच्चों ये 2 ही मेजर टॉपिक्स हैं, 2 मेजर क्वेश्चन हैं। एक तो हमारा क्वेश्चन बन गया एक्सप्लेन प्रोटीन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन प्रोटीन, डिस्क्राइब द प्रोटीन। किसी भी हवाले से किसी भी तरह से ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, 4 से 5 लाइन्स का, ये आप लोगों ने सारा करना है। उसके बाद दूसरा सवाल डिफाइन मिनरल, मिनरल्स क्या होते हैं, पुट एग्जाम्पल। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजर मिनरल्स एंड माइनर मिनरल। माइनर और मेजर मिनरल्स में क्या डिफरेंस है, दोनों की आपने लेफ़्ट राइट करके पॉइंट बना के इनको डिस्क्राइब करना है, साथ इनकी एग्जाम्पल से देनी है। और उसके बाद टेबल नंबर 8.2 जिसको मैंने बुक पकड़ के आपके सामने सारे बच्चों के रीड भी किया है, इसके अंदर 2 हिस्से हैं टेबल के। ऊपर वाले हिस्से में उसने मेजर मिनरल्स को डिस्कस किया है और उनकी आगे एक एक लाइन में फंक्शन है। उससे नीचे वाले टेबल के हिस्से के अंदर उसने माइनर मिनरल को डिस्कस किया हो। लो बच्चों, आगे आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट में जो है रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन था, वो उन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है बच्चों हमारा जो है वो विटामिन्स के ऊपर होगा। तो इंशाल्लाह नए लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे उसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।